Hello, aspirants. Today we will discuss the NEET PG 2025 की गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स, डीम्ड सीट्स एंड एनराइज सीट्स। क्या आपको ये सीट्स आपको किस रैंक पर क्या मिल सकता है, ये सभी हम सबसे पहले हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक अप टू 5000 है एंड जो 10 के है, उसी तरह जो 20 के है, 30 के है एंड 50 के है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक विद इन 5 के है, उनके लिए क्या ऑप्शंस है। देखो, उन्हें रेडियोडर्मा मेडिसिन जो मेन प्राइम जो ब्रांचेस है वो आपको मिल सकती है रिस्पेक्टिव टू कॉलेज। अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो फिर आपका रैंक है विद इन 1 और 2000 के बीच चाहिए। अदरवाइज आपको ये जो टॉप ब्रांचेस है रेडियोडर्मा मेडिसिन मिल सकता है। उसी तरह वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक 6000 से जो अगर हम देखें 6 से 10,000 के बीच है, वो स्टूडेंट्स को यही है कि उन्हें मेडिसिन के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को एक ब्रांच प्लस ऐड करके चलना चाहिए। सेफ साइड रहता है। अगर आपको वो सेकंड ब्रांच मिलती है तो आप ज्वाइन करके आप ग्रेजुएशन ले सकते हैं। जैसा करने से आप सेफ साइड भी रहेंगे और एक आपको अच्छा कॉलेज अप टू राउंड 3 आपको मिल पाएगा। ये सबसे अच्छा आइडिया है कि 1 ब्रांच आप ऐड कीजिए। और वो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं कहा वो 10th के बीच हैं, उन्हें पल्मोनरी की ब्रांच मिल सकती है। अगर एमडी एमएस की बात करें, देखो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एमडी एमएस एंड डीएनबी, अगर आपने सेफ साइड रहना है तो एमडी एमएस के साथ आप जो प्लस चलें डीएनबी करें। डीएनबी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा है, स्टूडेंट्स ऑप्ट करने लगे हैं। आप अगर एमडी एमएस के साथ डीएनबी का अगर कोई आपको अच्छा हॉस्पिटल जहाँ अच्छा कॉलेज मिले, जैसे सर गंगाराम जैसे कॉलेज मिले, वो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा साइड रहता है। आप ऐसा कर सकते हैं। जो फर्स्ट है ये बात है कि आप डीएनबी को ऐड करिए। सेकंड की यह है कि आप ब्रांच ऐड कीजिए। मैं यही कहूँगा कि 1 ब्रांच ऐड करिए, इससे भी आप सेफ साइड रहेंगे। 10K में आपको रेडियो डर्मा और मेडिसिन के चांसेस कम है। एमडीएमएस में अगर आप डीएनबी ऐड करेंगे फिर आपको मेडिसिन मिल सकती है। उसी तरह 10K में अदरवाइज आपको 3 ब्रांचों के अलावा सभी ब्रांचेस मिल सकती है। और जो 20K के बीच हैं, जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 20K तक ही आएगा जो एनेस्थीसिया ब्रांच मिलेगी। वैसे 20K तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ 11 से 20K की बात करें तो 11 के बाद स्टूडेंट्स को जैसे ओबीजी मिलता है, जो लड़की काफ़ी लाइक करती हैं इस ब्रांच को। उसी तरह ऑर्थो और सर्जरी, ये ब्रांचेस के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसी तरह ऑर्थो सर्जरी एंड पीड्स के चांसेस कम रहते हैं। मैं कहीं कहूँ पीड्स के लिए आपको डीएनबी ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पर उसी तरह ये 21 से अगर 30 की बात करें तो फिर स्टूडेंट्स को जैसे साइकेट्री, ईएनटी, ऑप्था, एनेस्थीसिया जैसी ब्रांचेस मिलेगी। अगर आपने फिर भी कोई अच्छी ब्रांच चाहते हो तो डीएनबी ऐड कीजिए या ब्रांच प्लस कीजिए। जहाँ पर तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जो क्लिनिकल में अच्छे में जाना चाहते हैं डीएनबी प्लस ऐड जरूर करना चाहिए। और जहाँ भी डीएनबी ऐड करना चाहिए ताकि आपको मेडिसिन की ब्रांच मिल पाए। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 13-14 पर 12,000 तक तो मेडिसिन की ब्रांच थर्ड राउंड में गई डीएनबी की। उसके बाद जो 17,000 तक भी चली गई थी। उसी तरह अगर 31 से ज़्यादा है तो एमडीएमएस में तो सिर्फ आपको पैथो ही मिलेगी और डीएनबी में आपको एनेस्थीसिया ब्रांचेस मिल पाएगी। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि ये अगर ये ब्रांचेस 30 तक क्लोज होती है एनेस्थीसिया तो आपको 35-36 तक क्लोज हो जाएगी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की। और वो स्टूडेंट्स अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको ये ब्रांचेस 50,000 तक मिल सकती है। अगर एसटी कैंडिडेट के हैं तो 90 से 1 लाख तक आपको ये ब्रांचेस मिल सकती है। ये जो सभी मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ।
इसीलिए ये गवर्नमेंट सीट्स है। अदरवाइज आपको नॉन क्लिनिकल डिप्लोमा ये आप चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स को 65 तक जनरल कैटेगरी में मोस्टली क्लोज हो जाता है। उसी तरह जो पैथो है, जो MD MS में मैक्सिमम 50,000 और DNB में मैक्सिमम 58,000 के बीच जो क्लोज हो जाती है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे प्राइवेट सीट्स की, ऑल इंडिया ओपन कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं, जहाँ हु आर एलिजिबल ओपन स्टेट्स हैं, ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स ऑल एलिजिबल हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव टू MBBS स्टेटस, कहाँ से MBBS की डोमिसाइल किस स्टेट का है। परंतु इन स्टेट्स को आपसे देखो, सबसे पहले तो जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलती, नो रिजर्वेशन, ठीक है, जहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती, अगर आप किसी मिनोरिटी कैटेगरी के हो तो मिनोरिटी कैटेगरी का आपका बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि अगर मिनोरिटी का कॉलेज वहाँ हो, अगर जैन मिनोरिटी हो या मुस्लिम मिनोरिटी हो, जो भी हो, वो आपको वो मिलेगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इन कॉलेज का हाई होता है, प्लस हिडन चार्जेस होते हैं, वो चेक कर लेना इन कॉलेज में। परंतु चाहे आप FMG स्टूडेंट्स हैं, फिर भी फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन स्टेट्स में, सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो सबसे बड़ी स्टेट है जैसे यूपी है, कर्नाटका है, कर्नाटका के रूल थोड़े डिफरेंट है, रोस्टर सिस्टम है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, जैसे वहाँ भी 21 प्राइवेट कॉलेज हैं, जहाँ यूपी में 31 प्राइवेट कॉलेज है, कर्नाटका में बिहार में तो 5-6 कॉलेज हैं मेन प्राइवेट, कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज भी होंगे, 30 के करीब कॉलेज होंगे, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो अगर हम लो फीस स्ट्रक्चर देखें, ये कॉलेज कौन कौन से है, हरियाणा में है, और यूपी का एक कॉलेज है, कर्नाटका की है, कर्नाटका की कॉलेज है जहाँ पर लो फीस कॉलेज है। अदरवाइज मीडियम फीस कॉलेज भी जहाँ पर है, हाई फीस कॉलेज भी जहाँ पर है। ऑल इंडिया ओपन में जैसे राजस्थान जैसे हाई फीस कॉलेज है, वहाँ पर अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज है, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। जैसे कि मैं हरियाणा, यूपी, कर्नाटका, ये तो मैंने जहाँ बताया, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, काफ़ी जो कॉलेज है, उत्तराखंड, पंजाब, पूरी तरह तो ओपन नहीं है, परंतु कई एक कॉलेज जो देश उसका कॉलेज है। उसी तरह नेक्स्ट जो डीम्ड सीट्स, डीम्ड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो आपको जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट की बात की थी, वो सिर्फ आपको रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो उस स्टेट का आपको गवर्नमेंट सीट्स भी मिलेगी, चाहे प्राइवेट में सेमी गवर्नमेंट मिलेगी। अगर आप डोमिसाइल बेसिस से आपको कहीं स्टेट अलाउ है तो वहाँ भी आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगी, एंड आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट सीट्स है वहाँ के भी आप एलिजिबल हैं। परंतु वहाँ पर आपको सेपरेट बोर्ड स्टेट्स में अप्लाई करना पड़ेगा। जो डीम्ड की सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा रही है। ऑल इंडिया कोटा में देखो, डीम्ड की सीट भी है, MD MS की सीट्स है, DNB की सीट्स है, डिप्लोमा की सीट्स है, नॉन क्लिनिकल सीट्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी जो सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स है जो नीट PG के ऑल इंडिया कोटा में है। डीम्ड सीट्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी जो फीस होगी प्राइवेट के लिए 2 लाख है। उसी तरह ऑल इंडिया ओपन में भी 2 लाख है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए अगर 25,000 होता है जनरल कैटेगरी के लिए, और महाराष्ट्र में जैसे 1 लाख होती है, जो 2 लाख की तरह। कुछ स्टेट्स में 5 लाख भी है, जैसे हिमाचल में 5 है, शायद उत्तराखंड में 5 है, वे चेक कर लेना। भी कुछ स्टेट्स में 5 लाख है, जो फर्स्ट राउंड होता है, प्री रजिस्टर राउंड होता है मोस्टली, वहाँ पर कुछ स्टेट्स है जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में नहीं डिपॉजिट कराती, जैसे ना उत्तराखंड में होता है, ना हरियाणा में होता है, ना हिमाचल में होता है, ना पंजाब में होता है। वहाँ पर आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो। डीम्ड सीट में आपको क्लिनिकल ब्रांचेस जो 1,10,000 तक आपको क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाती है, जहाँ पर इजीली मिल सकती है 1,10,000। जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा उसी तरह आपका बजट बढ़ेगा। रैंक वर्सेस बजट वर्सेस ब्रांच, ये 3 चीज़ों का मेल रहेगा डीम्ड में। डीम्ड में आप अप्लाई कर सकते हो,
काफ़ी अच्छा रहेगा। परंतु जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज है जिनकी मैं बात की थी, वहाँ पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया ओपन में भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा भी है कॉलेज का। परंतु जो उनका किसी भी डीम्ड और प्राइवेट में जाना है तो वहाँ पर चेक करो कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, हिडन चार्ज कितनी है, ओपीडी कितनी है, ओपीडी है, एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट में जा रहे हो कैसा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, टॉक्सिसिटी डिपार्टमेंट की है या नहीं है, फैकल्टी के बारे में पता होना चाहिए, फैकल्टी अच्छा है, क्या वहाँ पर जो आप ब्रांच में जा रहे हैं काम करने को देते हैं, अगर सर्जरी की ब्रांच है सर्जरी में हाथ लगाने को देते हैं या नहीं देते, लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है, हॉस्टल मेस चार्ज कितनी है और अदर चार्जेस कोई कितनी है, स्टाइपेंड कितना देते हैं, लोकेलिटी कहाँ है, जो खाना पीना या लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, ये सभी जो इश्यूज है ये आपको चेक करने पड़ेंगे। डीएनबी हॉस्पिटल में भी काफ़ी कुछ चेक करना पड़ता है और गवर्नमेंट में बॉन्ड स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लेना, कई स्टेट्स का बॉन्ड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। एनआरआई सीट्स, वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट में फिट नहीं हो सकते या डीम्ड में फिट नहीं हो सकते या कोई अच्छी ब्रांच लेना चाहते हैं, एनआरआई में जाना चाहते हैं, देखो एनआरआई का पहले तो मैं यही कहूँगा कि ईडी की एनआरआई की सर्च चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो बोगस एडमिशन ली है उसके बारे में काफ़ी सर्च चल रही है, जो लास्ट ईयर के यूजी एंड पीजी की वो चेक किए जा रहे हैं जिसमें स्टैम्प्स बोगस बहुत कुछ है मिला है। परंतु मैं यही कहूँगा कि ऐसे चक्कर में मत करना, आपके पास ओरिजिनल जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर ही सोचिए। आपका जैसे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में आप एलिजिबल हैं, जो पैसा आएगा वो एनआरआई अकाउंट से आएगा और इसके बारे में मेरी वीडियोस है, मेरी शॉर्ट है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोस्टली आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपको किसी का लोड है तो स्पेशल काउंसलिंग की आप कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, मिनिमम फीस पर मिलेगा। अदरवाइज मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब कुछ। परंतु एनआरआई कोटा एक ऐसा कोटा है जिसमें काफ़ी जो रैंक तक आपको काफ़ी अच्छी ब्रांच मिल सकती है। इसके अलावा एनआरआई को मैं अगर कंपेयर करूँ एनआरआई रैंक की फ़ीस एनआरआई सीट्स की तो राजस्थान के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान में भी काफ़ी हाई रैंक तक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। उसी तरह एनआरआई सीट्स में भी ऐसा ही होता है, परंतु आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो स्टेट की एनआरआई सीट्स होती है उनमें जो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है वे जरूर चेक कर लेना और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।